गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, आज हम नहीं लेके आ रहे, हम एक आज अपने हमारे प्यारे भाई चाहने वाले जो है, क्या नाम है प्यारे भाई का? लियाकत भाई। लियाकत भाई, जो कि हमें भरपूर फरमाइश पे उनकी हमारी जो है उन्होंने वो की है, गुजारिश की है, तो हम उसका अदब एहतराम करते हुए हम करने जा रहे हैं अपने ही पाकिस्तान के कराची के ऊपर रिव्यू रिएक्शन, जो कि कराची सुना है बहुत माशाल्लाह से वो है, हालांकि मैंने नहीं लिखा हुआ अभी तक अपनी कराची कराची बहुत ही अच्छा शहर है। तो हमारे दोस्त बताएंगे, मेरे दोस्त घूम के आए हैं, मैं कराची के बीचेस और यार कराची एक आप जो सी बात ये है कि कराची भाई, एक तो सबसे पहली बात ये है कि वर्ल्ड का तीसरा या चौथा बड़ा शहर है। वर्ल्ड का, ठीक है, पूरी दुनिया का तीसरा और बड़ा चौथा बड़ा शहर है। और कराची के बारे में ये भी मशहूर है कि सिटी ऑफ लाइट्स। और आपको एक बात सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मैं बताता हूँ, जैसे आज न्यूयॉर्क है ना, तो आज से 90s के अंदर 90s नहीं 70-80s के अंदर 70-80s के अंदर है शायद, तो 70s-80s के अंदर यही कराची जो सा था हमारी वर्ल्ड का न्यूयॉर्क था। वर्ल्ड का न्यूयॉर्क, वर्ल्ड का न्यूयॉर्क भाई मैंने तो यहाँ तक सुना है, कहते हैं लोग दुबई से यहाँ शॉपिंग करने आते होते थे। दुबई तब बना भी नहीं था। बिल्कुल तो कराची से, कराची जब मतलब था ना, लोग बाहर से कहते हैं कि इधर ग्वादर पोर्ट के ऊपर चीजें लेने आते होते थे अपने। पोर्ट्स तो बड़े वीआईपी उनके सामान के लिए लिहाज से कितने वो क्या लगते हैं ऐसे ही। तो मेरे ख्याल से अब अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। लियाकत भाई भी इंतजार में है, हमें लियाकत भाई को बिल्कुल इंतजार नहीं करवाने। हम वीडियो देख रहे हैं, चलो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरे ड्रोन ख्याल शॉट से वगैरह हो, है ना, डिटेल पे बात होगी भाई आज सिटी ऑफ लाइट्स के ऊपर फुल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में दहशतगर्दी, किडनैपिंग और गोली बंद लाशें आती हैं। लेकिन कराची की सिर्फ ये हकीकत नहीं है। ऐसा शहर जिसके गले लगती हैं समुंदर की लहरें, ऐसा शहर जहां हर रंग नस्ल का शख्स बसता है हर और इसका रंग मतलब है नस्ल मिनी का पाकिस्तान। ये शहर करोड़ों लोगों को रोजगार बांटता है। ऐसा शहर जहां रात को भी दिन का नजारा नजर आता है। आज की वीडियो में हम आपको कराची की वो खूबसूरती दिखाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये पाकिस्तान है। चले अब निकलते हैं कराची के एक शानदार सफर पर। कराची, जिसका कदीम नाम कोलाची था, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया में ये 12वें नंबर पर आता है। इस शहर का कुल रकबा 3780 किलोमीटर है। ये दुनिया के गुंजान आबादी वाले शहरों में से एक है, जिसकी कुल आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा है। ये पाकिस्तान का माशी, सनती और तजारती मरकज होने के साथ साथ एक अहम बंदरगाह भी है। कराची को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि रात के वक्त हर तरफ आपको रोशनी नजर आएगी। इस शहर को पाकिस्तान का माशी दिल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान के बड़े बैंकों के हेड ऑफिस और बड़ी तादाद में इंटरनेशनल कंपनीज भी मौजूद हैं। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट मुल्क की तजारत का अहम जरिया है। कराची शहर की इकॉनमी पाकिस्तान की सबसे बड़ी इकॉनमी है, जो 190 बिलियन डॉलर के करीब है, जो पाकिस्तानी मैशत का बहुत बड़ा हिस्सा बनती है। पाकिस्तान का 35% रेवेन्यू इसी शहर से इकट्ठा किया जाता है। इसी वजह से इस शहर की अहमियत पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। कराची बहीरा अरब के किनारे वाक़या एक खूबसूरत शहर है, जो सूबे सिंध का दारुल हुकूमत भी है। शाम के वक्त समुंदर के किनारे टहलने का नजारा अलग ही होता है, जहाँ से आप कराची की स्काईलाइन भी देख सकते हैं। कराची में मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं, जिनमें उर्दू बोलने वाले मुहाजिर जो 40% के करीब हैं, पश्तो बोलने वाले पठान 20% के करीब हैं, सिंधी 15% के करीब, पंजाबी 10%, सराइकी, बलोची, मेमन, कश्मीरी 12% के करीब हैं। इसके अलावा मसीही और हिंदू भी आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क भी कराची में मौजूद है, जिसमें तकरीबन 1800 के करीब एम्बुलेंस मौजूद हैं और इसे ईदी फाउंडेशन चलाता है। इस फाउंडेशन की बुनियाद रखने वाले पाकिस्तानी हीरो अब्दुल सितार ईदी हैं। कराची ने तरक्की बहुत तेजी से की है। कराची शहर के नजदीक बहरिया टाउन भी बनाया गया है, जहां आपको जदीद लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा। बहरिया टाउन में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद भी बनाई जा रही है। कराची के जदीद और तरक्की याफ्ता इलाकों में क्लिफ्टन का एरिया भी शामिल है, जहां आपको तमाम कंपनीज के हेड ऑफिस और मुख्तलिफ ममालिक की एम्बेसीज नजर आएंगी। क्लिफ्टन में हर तरफ आपको बुलंदो बाला इमारतें देखने को मिलेंगी। क्लिफ्टन का सबसे फेमस चौक 3 तलवार है। इसके अलावा बहुत से शॉपिंग मॉल भी इस इलाके में मौजूद हैं, जिनमें डायनेस्टी टावर और ओशियन मॉल शामिल है।
क्लिफ्टन का एरिया समुद्र के करीब वाक़ है, यार मतलब जिसे बहुत क्लिफ्टन कमाल सी की है बीच देखो भी कि कहा जाता समुद्र है। के बिल्कुल ऊपर ही है। हालांकि हालांकि देखने लायक जो होता है। हमारे कराची का फेमस पंजाब मॉल के अंदर ना नॉर्मल मॉल भी लाहौर के अंदर इतना ज्यादा जो सी डेवलपमेंट हालांकि है तो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बिल्डअप किया हुआ है, लेकिन जो चीजें कराची के अंदर और बिजनेस के लिहाज से जो चीजें हैं ना वो पंजाब के अंदर और किसी भी सिटी के अंदर नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज भी आप कह और लो। कराची के बारे में तो पाकिस्तान में यहाँ तक मशहूर है कि भूखे की माँ है कराची। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसकी एक कहावत है असल में, जैसे हमजा ने कही, ये कहावत है असल में कि भूखे की अगर जैसी माँ है ना वो कराची है कि जो काम भी के लिहाज से काम के लिहाज वही के मतलब जो भी अगर किसी को पूरी पाकिस्तान में अगर काम नहीं मिला ना तो वो कराची चला जाए, उसको 100% काम मिलेगा। और ऐसे भी कहते हैं कि अगर किसी ने अपनी किस्मत आजमानी हो, अमीर होना हो, वो कराची जाके बिजनेस करे, बिल्कुल तो अगर उसकी लक हुई वो कराची जो है ना आपको बिलियनियर बना दे। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है। क्लिफ्टन में मौजूद है। अगर बात हो कराची की तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आरामगाह का जिक्र जरूर होगा। मज़ार कायद एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ है और ये कराची की पहचान भी है। इस शहर का लिटरेसी रेट 79% के करीब है और इस शहर की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है। अगर बात की जाए खानों की तो कराची अपनी नली बिरयानी के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा मछली और हलीम भी बहुत फेमस है। आप जब भी कराची आएं तो DHA फूड स्ट्रीट का जरूर विजिट करें, जहां आपको लगेगा आप दुबई में हैं। बहुत मजेदार खानों से आप जब आप अंदोज भी आएंगे हो ना सकते पाकिस्तान हैं। तो कराची ये लाजमी फूड स्ट्रीट आइएगा। सिर्फ फैमिलीज के लिए बनाई गई है। शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। इसके अलावा जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, पाकिस्तान का जो सबसे मुल्क का बड़ा सबसे इंटरनेशनल मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट है। दोस्तों इस शहर में पाकिस्तान और जनूबी एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है, जिसका नाम लकी वन मॉल है। ये मॉल 34 लाख मुरब्बा फीट तक फैला हुआ है, जिसमें दुनिया का हर ब्रांड मौजूद है। 34 लाख पाकिस्तान का ये मुरब्बा वो शहर है जहां क्रिकेट का सबसे पहला मेला सजा था और ये मेला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सजाया गया था। यहाँ के लोग क्रिकेट और फुटबॉल के दीवाने हैं। दोस्तों कराची में स्ट्रीट फूड से गुजरते हुए आपकी भूख में इजाफा होता जाएगा, जहां गुलाब जामुन, निहारी, सी फूड, बिरयानी और बारबेक्यू सब कुछ मिलेगा। दोस्तों कौम के अजीम हीरो MM आलम का घर भी कराची है। पाकिस्तान की एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद तूबा भी कराची में जिसका आर्किटेक्चर बहुत मुनफरिद है। ये पूरी मस्जिद ही डूम की शक्ल की बनाई गई है। ये मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। कराची का PAF म्यूजियम पाकिस्तान की बहादुरी के किस्सों की याद ताज़ा करता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं इस म्यूजियम में इसराइली पायलट की वर्दी भी मौजूद है, जिसको पाकिस्तानी पायलट सत्तार अलवी ने मार गिराया था। इस शहर में मजहबी आज़ादी है और इसका सबूत ये है कि 170 साल पुराना सेंट पैट्रिक चर्च और 1300 साल पुराना मंदिर भी मौजूद है। कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर पार्क भी बनाया गया है, जिसे पैराडाइज आइलैंड वाटर पार्क कहा जाता है। अगर इसे आप ऊपर से देखेंगे तो एक रंगीन नज़ारा नजर आएगा, जहां बच्चे और फैमिलीज जाकर बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि कराची का मौसम ज्यादातर गर्म रहता है। समुंदर के करीब होने की वजह से इस शहर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सर्दियों में मौसम खुशगवार होता है। दोस्तों कराची को अल्लाह ताला ने कुदरती खूबसूरती से भी नवाजा है। बहुत से पाकिस्तानी नहीं जानते कि दुनिया के खूबसूरत बीचेस भी पाकिस्तान के शहर कराची में मौजूद हैं। खोज अलाना बीच ऐसा बीच है जहां शहर के शोर शराबे से दूर सिर्फ समुद्र की लहरें आपसे बातें करती हैं और नरम रेत पर चलते हुए आप दुनिया की परेशानियों को भूल जाते हैं। इसके करीब बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट बनाया गया है। ये कराची शहर से 46 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। यहाँ आकर कुदरती खूबसूरती के साथ साथ लग्जरी लाइफस्टाइल का भी आप मजा ले सकते हैं, जहां बहुत से लोग बोट राइडिंग के लिए भी आते हैं। इस रिजॉर्ट को पाकिस्तान का सबसे लग्जरियस बीच रिजॉर्ट भी कहा जाता है। कराची के करीब बहुत से आइलैंड मौजूद हैं। चलें इनमें से कुछ आइलैंड आपको दिखाते हैं। शम्स आइलैंड जो कराची से सिर्फ 13 किलोमीटर के फासले पर है, जिसका ऊपर से नज़ारा बहुत खूबसूरत है। माहीगीरों की कश्तियां बड़ी तादाद में यहाँ आपको नजर आएंगी। इसका पूरा नाम शम्स पीर आइलैंड है। ये आइलैंड टर्टल बीच के करीब वाक़या है। इस आइलैंड पर जाने के लिए आपको कश्ती का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो 30 मिनट में कश्ती आपको इस आइलैंड पर ले आती है। कदीम जमाने में ये माहीगीरों की आरामगाह थी। आज ये एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। इस आइलैंड पर 8000 के करीब लोग आबाद हैं और ज्यादातर माहीगीर ही रहते हैं।
इस आइलैंड का नाम सूफी बुजुर्ग शमसुद्दीन के नाम पर रखा गया है और इन्हीं के नाम पर यहाँ मस्जिद भी बनाई गई है। इसके अलावा इसके करीब सैंड स्पिट बीच भी वाक़या है, जहाँ जाकर आप कुदरती खूबसूरती देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ये पाकिस्तान है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में भी आप क्रूज का मजा ले सकते हैं। जी हाँ, कमारी पोर्ट से ओशियनिक क्रूज शिप चलाया गया है। इसे 2016 में शुरू किया गया था और ये क्रूज आपको समुद्र के अंदर ले जाता है, जहां आप लंच और डिनर का मजा ले सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यूरोप और दुबई में क्रूज चलाए जाते हैं। आने वाले दिनों में आप इस क्रूज पर ग्वादर भी जा सकेंगे, जिसमें कमरे भी बनाए जाएंगे। कराची से 20 किलोमीटर के फासले पर चढ़ना आइलैंड मौजूद है, जो एक पहाड़ी की शक्ल का है। बहुत से लोग स्कूबा डाइविंग के लिए इस आइलैंड स्कूबा पर डाइविंग भी जाते होती है ना हैं। यहाँ। इस जगह जेरे समुद्र की खूबसूरती देखने से ताज्जुब होती है। आप जब भी कराची जाएं तो इस आइलैंड में जाकर समुद्री जिंदगी को एक बार जरूर देखें। कराची शहर का एक बहुत खूबसूरत इलाका है जिसे कटी पहाड़ी कहा जाता है। कटी पहाड़ी। पहाड़ को काटकर यहाँ रास्ता बनाया गया है। दोस्तों, दुनिया की खूबसूरत पोर्ट में से एक पोर्ट ग्रैंड ऑफ कराची है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। इसका नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। इस पोर्ट के अंदर भी फूड स्ट्रीट बनाई गई है। इस जगह एक जमाने में ओल्ड नेटिव ब्रिज था, जिसे लकड़ी से बनाया गया था, लेकिन जब इस ब्रिज को खत्म किया गया तो इसकी लकड़ी से आज बहुत सी इमारतें बनाई गई हैं। दोस्तों, अगर आप कुदरती खूबसूरती के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो कराची में आप सी व्यू अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, जहां रोज सुबह आप सूरज को समुद्र से निकलता हुआ देख सकते हैं। कराची के करीब 2 दरिया का भी एरिया है, जो समुद्र के ऊपर बनाया गया है, यार के मतलब जहां से बहुत समुद्र का कमाल है। शानदार नजारा नजर आता है। ये रेस्टोरेंट क्लिफ्टन में मौजूद हबीब बैंक प्लाजा भी कराची की शान है, जिसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। इसे कराची की चंडीगढ़ रोड पर बनाया गया है। दोस्तों, कराची का अगर आप ओल्ड टाउन देखना चाहते हैं तो आप एम्प्रेस मार्केट का विजिट कर सकते हैं, जहां आपको बहुत छोटी दुकानें नजर आएंगी। अक्सर लोगों का यहाँ रश भी रहता है। ये कराची की सबसे कदीम मार्केट है, जो 1884 में कायम की गई थी, जो आज कराची की सबसे फेमस मार्केट बन चुकी है। दोस्तों, जो भी कराची आता है हॉक्स बे का भी जरूर विजिट करता है। कराची की एक फेमस रोड शहीद मिल्लत रोड है, जो पूरे शहर के वस्त से गुजरती है। इस शहर में बहुत से सूफी बुजुर्ग के मजार भी मौजूद हैं, अब्दुल्ला शाह गाजी। जिनमें सबसे ज्यादा फेमस हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मजार है। ये मजार भी क्लिफ्टन के करीब वाक़या है। अगर बात करें कराची की तारीख की, तो कराची का कदीम नाम कलाची था, जो मुकामी मछेरों की एक बस्ती थी। 15वीं सदी में यहाँ बलोच कबीले आकर आबाद हुए थे। मुगल दौर में भी ये छोटा सा गांव था। 1839 में अंग्रेजों ने कराची पर कब्जा कर लिया। 1861 में यहाँ रेलवे लाइन बिछाई गई। 1947 में पाकिस्तान के क़याम के वक्त इसे मुल्क का दारुल हुकूमत बनाया गया। बिल्कुल। लाखों पहला दारुल मुहाजिरीन हुकूमत इंडिया से हमारा आकर था, यहाँ वो आबाद कराची हुए, था। जिससे आबादी में तेजी से इजाफा हुआ। 1970 और 1980 के दरमियान सनती तरक्की हुई, लेकिन इसके साथ साथ सियासी और फिरका वराना तशद्दुद में भी इजाफा हुआ और दहशत गर्दी जैसे वाकयात में तेजी आना शुरू हो गई, क्योंकि दुनिया के बहुत से मुल्क जानते थे ये पाकिस्तान की माशी शाहराह है। इसके हालात बहुत अरसा खराब रखे गए ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही कुछ है। अरसा पहले इसके हालात में बेहतरी आई है। लेकिन आज भी कराची में बहुत से मसाइल मौजूद हैं, जिनमें कचरा और पीने का पानी सबसे अहम मसला है। अल्लाह ने कराची को बहुत सी नेमतों से नवाजा है, लेकिन इस खूबसूरत शहर के साथ इंसानों ने इंसाफ नहीं किया। अल्लाह ताला कराची और पूरे पाकिस्तान के हालात में बेहतरी लाए The city of और पाकिस्तान lights। तेजी से तरक्की करे। रोशनियों आमीन। का दोस्तों, शहर। ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों हाँ जी भाई, यार कैसा है फिर? सबसे पहले तो मुझे एक भाई बताएं जिसने ये वीडियो निकाली है, जिसने इतना डीपली कराची दिखा दिया है ना हमें। बिल्कुल ऐसा ही यार, है। ये सारा कुछ आप लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे प्यारे भाई लियाकत के लिए। उनके उनकी फरमाइश पर ही इतनी उनकी deeply वजह से research हमें video। देखने का इतना मौका मिला कि यार इतना जेन्युइन बहुत मजे का शहर ऐसे लगा ही है, बिल्कुल। कि हर चीज के लिहाज से उन्होंने कितना डीपली दिखाया भी है। वो भाई भी एंजॉय करें कि क्या ऐसे ही। किस तरह का कराची है, क्या तो वीडियो लेके प्यारे आए। लियाकत भाई, अब आपको कोई शिकवा नहीं होना चाहिए हमसे। हमने पूरा का पूरा कराची आपको दिखाया, और उसकी हिस्ट्री बताई बहुत है। जबरदस्त तरीके से दिखाया है। ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। और हमें बताएंगे नेक्स्ट वीक किस तरह को और किस पे वीडियो चाहिए, हम भी उस पे इंशाल्लाह कोशिश करके जो है हम बनाते हैं। इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।